8. मैंने जैसे ही बोला मेरे बैग में 2100 दिरहम थे, जाकिर ने मुझे बैग पकड़ाया और ऑर्डर दिया, काउंट। मैं तो यही चाहता था। अंदर 2000 दिरहम थे, 2000 ही निकले, पर मैंने अपना रोना शुरू कर दिया। सर, इसमें तो 2000 ही हैं। आर यू श्योर? यस सर, 100 दिरहम कम है। मेरे इतना बोलते ही बशीर के फेस पर दिखने लगा कि उसे मेरा प्लान समझ आ गया है। उसने फिर शब्बीर को और घूर के देखा। शब्बीर ने मुंह घुमा लिया। वेट, लेट मी चेक। जाकिर ने भी एक बार बैग चेक कर लिया। अंदर 2000 थे, 2000 ही मिले। फिर जाकिर ने अपने एक चेले को ऑर्डर दे दिया, इन दोनों की तलाशी लो, चेक देयर पॉकेट्स। मगर हुजूर। शट अप। जाकिर की डांट से शब्बीर भी चुप हो गया। बशीर के पास कुर्ते की जेब से 100 दिरहम का नोट निकालकर फेंकने का भी मौका नहीं था। तलाशी लेने वाले ने तुरंत नोट निकाल लिया। वेरी गुड। एक बात बताओ तुम दोनों, जब इतना बड़ा अमाउंट था तुम्हारे पास चुराने को, तो सिर्फ 100 क्यों चुराए? बशीर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन शब्बीर ने तुरंत उसको डिफेंड करना शुरू कर दिया। हुजूर, हमने कोई रुपया नहीं चुराया है, अल्लाह कसम ये रुपया हमारा है। अच्छा, कहां से लाए तुम? शब्बीर बशीर की तरफ देखने लगा। बोलो, जवाब दो, क्योंकि जहां तक मेरी नजर का सवाल है तो वो बहुत तेज है। तुम्हारे हाथ में जो नोट है और इस लड़के के बैग से जो नोट निकले हैं, उनके सीरियल नंबर आपस में मिल रहे हैं। शब्बीर की बोलती बंद हो गई। जाकिर ने सारे नोट्स मेरे बैग में रखे और बैग मुझे पकड़ा के बोला, ऐसे चोरों चक्कों से खबरदार रहा करो, हर किसी को मुंह मत लगाया करो। इन शातिर लोगों की तुम सिफारिश कर रहे थे। मगर हुजूर। चुप, बिल्कुल। चोर का साथी भी चोरी कहलाता है, मालूम है कि नहीं? शब्बीर सहम कर चुप हो गया। मैंने धीरे से बोला, थैंक यू सो मच सर, आप ना होते तो मेरी सारी सेविंग्स ही खत्म हो जाती। थैंक्स अगेन सर, अब मैं चलता हूँ। रुको, अभी लंच टाइम हो ही गया है, साथ में लंच करके जाना। जाकिर ने इशारे से शब्बीर और बशीर को मेरे पास से बाहर ले जाने के लिए कहा। शब्बीर की प्लेट में अभी आधे से ज्यादा बिरयानी बची थी। वो एक नजर मुझे देखता तो दूसरी नजर अपनी प्लेट पर डालता चला गया। सर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लंच तो मैं करना चाहता हूँ, पर मेरे 2 दोस्त अभी ऊपर हैं। उनके बिना यहाँ मेरे अकेले लंच करना ठीक नहीं लगेगा। अब मैं उन्हें बुला लेता हूँ। ले आओ। मैंने तुरंत अपना बैग वापस अपने कंधे पर डाला और झूमता हुआ डेक की तरफ चल दिया। रास्ते में मुझे एक जगह शब्बीर और बशीर नजर आए। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। मैंने धीरे से बोला, फिर भी आवाज गूंज रही थी तो उनके कानों तक पहुंच गई। चोरी करना ही नहीं, चोरी की साजिश करना भी गुनाह है, गुनाह। इतना कहकर मैं वापस अपने रूम पर आया और हैंडल ट्राई किया तो पता चला कि दरवाजा अंदर से बंद था। अथर, तुम्हारा हो गया तो गेट खोलो यार। अथर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने फिर नॉक किया, फिर कोई जवाब नहीं मिला। एक टेंशन गई नहीं कि दूसरी आ गई। मैं चिल्लाया, अबे अथर, जिंदा है ना, दरवाजा खोल। तभी एक मेरे पास से जाने लगा। मैंने उससे पूछा, भाई इन डोर्स की मास्टर की भी होती है क्या? उसने मुझे 2 सेकंड घूरा और फिर जिस हैंडल को मैंने आधा घुमाया था उसे पूरा 90 डिग्री नीचे कर दिया। दरवाजा खुल गया। ओह, ऐसे खुलता है? थैंक यू भाई। वो अंदर झांकने वाला था कि मैंने पहले अंदर देख लिया और उसको रोका। रुको रुको रुको, अंदर नहीं झांकना, अंदर टाइटैनिक बनी है थोड़ी देर पहले, रुक जाओ। वो बेचारा शरीफ आदमी था, बिना देखे बिना बोले चला गया। मैं अंदर घुसा तो नजारा वाकई टाइटैनिक की विंटेज कार वाला था। मेरे सस्ते जैक एंड रोज बिना कुछ पहने अपने बम्स ऊपर किए खर्राटे मार रहे थे। श्रेया तो फिर भी बैग से सेक्सी लग रही थी, पर अथर्व इतना गंदा दिख रहा था कि मैं रूम से बाहर जाने लगा कि मेरी नजर फिर से श्रेया पर पड़ी। क्योंकि श्रेया कुछ नहीं पहनी थी, इसलिए मेरी नजर उस आइटम पर गई जो वो पहनी थी। मैं मुस्कुराया और खुद से बोला, वाह बेटा पार्थिव, अथर्व की बात सही साबित हुई। रिटर्न टिकट का जुगाड़ तो हो गया। मैं सीधे मेस में गया और जाकिर के साथ बिरयानी खाने लगा। उन दोनों का क्या किया? उन्हें इंजन रूम भेजा है, दोनों वहीं काम करेंगे और तब तक हमारे साथ रहेंगे जब तक $1000 पे नहीं कर देते। अरे पर यहाँ रहेंगे तो कमाएंगे कैसे? इस बात की चिंता तुम्हें क्यों हो रही है? मैं उसका मुंह देखने लगा। बाहर से इतना जेंटलमैन और अंदर से कैसा जल्लाद आदमी था ये। एक्चुअली यू आर राइट। मुझे क्या, मैं क्यों उनकी टेंशन लूं? एग्जैक्टली।
तुम अपनी टेंशन लो, फैमिली से बात करो और मुझे $1500 पे करो। यस, मुझे भी इस बारे में बात करनी थी। आप डॉलर्स इसलिए एक्सेप्ट करते हो ना कि वो यूनिवर्सल करेंसी है? ऑफ कोर्स। ग्रेट, तो मेरे पास एक और यूनिवर्सल करेंसी है, वो एक्सेप्ट कर लो। डॉलर के सिवा और कौन सी यूनिवर्सल करेंसी आ गई? गोल्ड। गोल्ड आ गया ना। जाकिर मुस्कुराया। जो श्रेया कुछ नहीं पहने थी, तब मुझे उसके गले में एक छोटा सा पेंडेंट और कानों में इयररिंग्स दिख गए थे। मैं जानता था कि पूनम आंटी उसे कभी आर्टिफिशियल नेकलेस तो नहीं पहनाने वाली थी। गोल्ड का रेट भी डॉलर की तरह हाई ही था। बस अब ये देखना था कि श्रेया के गले में कितने का माल लटका हुआ था और क्या वो मुझे एज अ ट्रेड अपना नेकलेस देने में कितना ड्रामा करने वाली थी। मैंने वापस रूम में आकर श्रेया और अथर दोनों की नेकेड बॉडी कवर कर दी और एक कोने में लेट गया। थोड़ी देर बाद श्रेया उठी। उसने मुझे रूम में लेटे देखा तो थोड़ी देर शॉक्ड हो गई। तू अंदर कैसे आया? दरवाजे से, क्योंकि खिड़की तो यहाँ कोई है नहीं। ओ फक, मेरी ड्रेस कहाँ है? मैंने बिना आंखें खोले जवाब दिया। तेरे ही नीचे दबी है, चेक कर। उसने झट से कपड़े पहने। आई एम स्टार्विंग यार, कुछ खाने को है क्या यहाँ पे? यप, बहुत कुछ है। मेस में बिरयानी बनी है। ओह नो, वेज में कुछ नहीं है ना? बिरयानी के राइस तो वेज ही हैं। तू एक चिकन मत खाइयो। अच्छा ये सब छोड़, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है तुझसे। लंच से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है? दिल्ली पहुंचने का टिकट, तेरे कान में जो इयररिंग्स हैं, गले में पेंडेंट है, ये सब गोल्ड है ना? अरे हाँ यार, बिंगो, हम इसको देखकर भी तो इंडिया पहुंच सकते हैं। श्रेया तो बिना मेरे कहे ही गोल्ड देने के लिए रेडी हो गई। मैंने मन ही मन डिसीजन लिया कि जब मैं और अथर कमाने लगेंगे तो हम उसके लिए सेम इयररिंग्स और सेम पेंडेंट बनवा के गिफ्ट करेंगे। जो गोल्ड श्रेया के पास था उसका एक्चुअल वेट 30 ग्राम्स के आसपास था। अमेरिकन डॉलर्स में गोल्ड का रेट $95 था। जाकिर ने पहले गोल्ड में 5 ग्राम्स वेस्टेज कर कट कर दिया। उसके बाद साले ने पर ग्राम का रेट भी $90 कर दिया। मैंने फिर भी कोई बहस नहीं की, क्योंकि यहाँ तो हम पूरी तरह से उसी पर डिपेंड थे। हमारे $1500 डिडक्ट करने के बाद जाकिर ने $750 कैश पे कर दिए। वो बोला, अगर मैं इतना प्रोफेशनल ना होता तो तुम तीनों से कभी कोई फेयर चार्ज ना करता, बट क्या करूं, मुझे पूरे स्टाफ में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एनीवेज, ये $750 रखो, ओमान से इंडिया जाने में काम आएंगे। जाकिर का सजेशन ठीक था। हम ओमान पहुंचे ही थे कि जाकिर के ही एक जानकार सेलर ने हमें $200 पर पर्सन के हिसाब से अपने शिप में बैठा लिया। अथर के पास क्योंकि पासपोर्ट भी नहीं था, इसलिए उसके हमें $100 एक्स्ट्रा देने पड़े। ये शिप नावा शेवा जा रही थी। मैंने पता किया कि यह लोकेशन नवी मुंबई में थी। नेक्स्ट 2 दिन में हम नवी मुंबई JNPA पोर्ट पहुंच चुके थे। अतर ने गहरी सांस ली। आई लव माई इंडिया, आखिरकार आ ही गया। ओह गॉड, छी, कितनी बदबू है यहाँ। हमें चारों तरफ से मच्छी की बदबू आ रही थी। मैं तो जितनी देर हो सका सांस रोक के खड़ा रहा। अबे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? ही इज नॉट ब्रीदिंग। अबे ऐसे तो मर जाएगा तू। मैंने उसको घूर के देखा ही था कि 3 पुलिस वाले हमारे साथ आ गए। उनके साथ 2 वाइट ड्रेस वाले ऑफिसर भी थे जो शायद कस्टम डिपार्टमेंट से आए थे। एक पुलिस वाले ने हमें रोक लिया और श्रेया से बोला, रुको तुम लोग, आईडी दिखाओ चलो। अथर ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, अबे वो साला जाकिर खान तो बोला था कि $100 दे दोगे तो कोई आईडी नहीं मांगेगा। ये क्या बकचोदी है? ए, खुसुर फुसुर नहीं, आईडी दिखाओ जल्दी। मैं, अथर और श्रेया फाइनली इंडिया पहुंच चुके थे, पर यहाँ भी पोर्ट पर आते ही हमसे हमारी आईडीज मांगी जाने लगी। मैं और श्रेया तो फिर भी पासपोर्ट वाले थे, लेकिन अथर का क्या होगा ये सोचकर मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। ए, सुना नहीं? कितनी बार बोलना पड़ेगा? आईडी निकाल चल। सबसे पहले मैंने अपना पासपोर्ट निकाला और पुलिस वाले को दे दिया। बाकी दोनों को अलग से इनविटेशन भेजूं?
वो क्या है ना सर, क्या है? देखो ना आप, हम 3 लोगों के पास सिर्फ एक छोटा सा बैग है। कुछ तो इशू होगा ना हम लोगों के साथ। कोई इशू नहीं। ये ठाकरे, अंदर कर इनको। एक मिनट, हम दिल्ली से हैं। आप दिल्ली पता कर लो ना, हम तीनों जेन्युइन बच्चे हैं। चुप रे। इधर आईडी चेक करूं या तेरा एड्रेस मालूम करके कोरियर भेजूं? मैं एक और एक्सप्लेनेशन देने ही वाला था कि श्रेया इरिटेट होती बोली, Enough! My father is a politician, Mr. चंदन लाल उपाध्याय, MLA साउथ एक्स। पुलिस वाला तो 2 सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर उसने हम दोनों की शक्ल देखी, फिर श्रेया का फेस देखा। हम तीनों उसी को घूर रहे थे। पुलिस वाला गूगल करने लगा। फाइनली उसके फेस पर स्माइल आई। ये तो एक्स MLA है। MLA तो है ना? आए नहीं था, पर कोई बात नहीं। तुम दोनों भी अपने बाप का नाम बताओ और जाओ। अब पहली बार अथर्व बोला। हाँ, अमिताभ शर्मा, अकाउंटेंट। और तू, तेरा पापा क्या करता है? वो दरअसल इसके पापा की हाल में ही डेथ हुई है। पहले सिक्योरिटी एजेंसी चलाते थे। वाह बेटा, सवाल किया तो बाप मार दिया। अंकल आराम से। हाँ, ये मैटर बहुत ही सेंसिटिव है, थोड़ा ध्यान से बात करिए आप। चुप रे, तेरा सेंसिटिव मैटर निकालूं अभी? तू बता जाते, क्या नाम है तेरे बाप का? क्या करता है? मेरा मतलब था वो। मेरी आंखों के सामने मेरे बाप का फेस घूमने लगा। अशोक कुमार, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी थी। I mean, वो सीनियर थे। एक मिनट, दिल्ली में किधर रहते तुम लोग? साउथ एक्स? साउथ एक्स सिर्फ श्रेया रहती है, हम दोनों करोल बाग के हैं। जाइला, तू अशोक सर का बेटा है? अब शॉक्ड होने की बारी हम तीनों की थी। ये पुलिस वाला भी मेरे बाप को जानता था। जी, आप उन्हें जानते हैं? पुलिस वाले ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, सर को कौन नहीं जानता? क्या हुआ उनको? आप दिल्ली आओ, घर आओ, फिर सब बताता हूँ, लेकिन अभी जाने दो। हाँ हाँ बिल्कुल, जा तू। कोई बढ़िया ट्रेन लेना। पैसा वैसा कम पड़ता है तो मैं देता हूँ, बोलने का। नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, आप बस हमें आज्ञा दो। पुलिस वाले ने एक छोटे से कागज के टुकड़े पर अपना नंबर लिखा और मुझे पकड़ा दिया। तू अशोक सर का बेटा है, बस यही बहुत है तेरे लिए। ये नंबर रख। ऑल ओवर इंडिया में कभी कोई पंगा हो ना तो फोन करने का। मैंने हाँ में मुंडी हिलाई और तुरंत वहां से निकल गया। पार्थिव, ये क्या था? अंकल का नाम इतना फेमस है कि अननोन प्लेस पर अननोन पुलिसमैन भी उन्हें जानता है। मुझे भी समझ नहीं आया ये। एनीवेज, ये सब छोड़ो और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी लो। मेरी मम्मी अकेली है, पता नहीं क्या कांड कर चुकी होंगी। वो तो ठीक है, बट हम जाएंगे कैसे? डू वी हैव एनी मनी लेफ्ट? लेफ्ट और राइट की टेंशन मत लो श्रेया, अपने मोटे कद्दू के बाप का नाम चलता है यहाँ पे, किसी भी पुलिस वाले से ले लेंगे। शट अप यार, ये मजाक का टाइम है। अरे तो क्या नहीं है? भोसड़ी के दुबई जैसे शहर से चोरी छुपे इंडिया पहुंच गए हम तीनों, वो भी 1 पीस में। अभी हंस नहीं सकते क्या? हंसता रहे, जितना मन करे उतना हंस। बाहर में जा यार, जब देखो तब रोता रहता है। हम तीनों टैक्सी में बैठे और सीधे एयरपोर्ट पहुंचे। अटल सेतु के समुद्र के नजारे लेते हुए हम 1 घंटे में मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए। क्या यार, मैं इमेजिन करता था कि जब फर्स्ट टाइम बीच पर जाऊंगा तो कितनी मस्ती करूंगा, कैसे शॉर्ट्स पहनकर घूमूंगा, लेकिन देख क्या से क्या हो गया। भाई चूतिया पे के सपने देखेगा ना तो यही होगा। तू शॉर्ट्स पहन के घूमेगा तो मछलियां उल्टी कर देंगी। मैंने अथर्व को घूर के देखा। श्रेया हंसती। छोड़ दो इस बेचारे को। पार्थिव चल। 1 मिनट। हम टिकट विंडो की तरफ ही जा रहे थे कि श्रेया की नजर इंडिगो के टिकट काउंटर पर बहस करती एक आंटी पर पड़ी। ऐसे कैसे फुल हो गई? जब अभी मोबाइल में मैंने देखा तब तो फुल नहीं थी है। तुम लोग झूठ क्यों बोलते हो? श्रेया ने मेरी तरफ देखा, मैंने अथर्व की तरफ देखा। सुनीता आंटी यहाँ क्या कर रही है? अबे मम्मी, यहाँ मम्मी! अथर्व ऐसे सुनीता आंटी की तरफ भागा जैसे प्ले स्कूल का छोटा बच्चा हो। हम दोनों भी पीछे पीछे चलने लगे। अब हमें सुनीता आंटी के साथ साथ पूनम आंटी और मेरी आंटी भी नजर आ गईं। ओह गॉड, यहाँ तो पूरी टीम आई हुई है। ओह, और पूरी टीम हमें बहुत पेलने वाली है। अथर्व तुरंत सुनीता आंटी के गले लग गया। गले लगते ही आंटी ने स्माइल की, पर अथर्व को स्मेल करते ही उनका मुंह टेढ़ा हो गया। छी, कितना गंदा महक रहा है तू।
ये दुबई वाले नहाने का पानी नहीं देते? क्या मम्मी, अभी तो आया हूँ मैं और आते ही नहाने धोने की बात कर रहे हो आप। फैमिली गेट टुगेदर होने का एक फायदा तो हुआ। अब हम तीनों को दिल्ली की टिकट की टेंशन नहीं रही। मैं भी अपनी मम्मी के पास गया, पर अथर की स्मेल से वो इतनी डर गई थी कि उन्होंने मुझे हग नहीं किया, बस दूर से ही स्माइल की और एयरपोर्ट के लिए चल दी। फ्लाइट टेक ऑफ से लेकर दिल्ली में अपने अपने घर पहुंचने तक कोई 4 घंटे के ड्यूरेशन में हमारी मम्मियां बोलती रहीं, नॉन स्टॉप बोलती रहीं। मुझे तो नींद आने लगी थी। मैं घर पहुंचा और सो गया। फाइनली हम तीनों की लाइफ में कुछ स्मूथ, कुछ पॉजिटिव हुआ था। मैं गहरी नींद में था कि जब हमारा दरवाजा जोर जोर से बजा। मेरा रूम एंट्रेंस पर ही था, इसलिए मेरी नींद पहले खुली। मैंने टाइम देखा, सुबह के 6 बज रहे थे। मैं नींद में झूमता हुआ दरवाजा खोलने पहुंचा। आ रहा हूं यार, बार बार बजाने से जल्दी थोड़ी आ जाऊंगा। मैंने देखा कि सामने एक लंबा पतला सा आदमी खड़ा था। उसकी एज 40 के आसपास लग रही थी। उसकी आंखें देखकर फील हो रहा था कि ये रोज साला दारू पीता होगा। उसके शोल्डर पर एक लाल गमछा था और उसके कपड़े भी थोड़े गंदे थे। कहिए। आप पार्थिव भैया है ना? आप ही हैं जो शर्मा जी के लड़के को दुबई से ढूंढ लाए? अच्छा, ये खबर आज न्यूज़पेपर में भी छप गई? अरे नहीं भैया, मोहल्ले में सुने। हम भी यहीं रहते हैं, एक गली दूर। अच्छा, कभी देखा नहीं। देखेंगे कैसे भैया, हम सारा दिन तो रिक्शा चलाते हैं, रात में पौवा मार के घुसते हैं और सो जाते हैं, सुबह फिर निकल जाते हैं। अच्छा जी, रूटीन बताने के लिए धन्यवाद। पौवा पी लिया आपने? अब निकलिए काम पे, लेट हो रहे होंगे। नहीं भैया, दिन में नहीं, रात में पीते हैं। हाँ तो जाओ भाई, दिन में काम करोगे तभी तो रात में पियोगे ना। भैया हमारी बात तो सुनिए, आप तो भगा रहे हैं। वो ऐसे गिड़गिड़ा के बोला कि मुझे तरस आ गया। सॉरी, बोलिए। हमरा लड़का नहीं मिल रहा है, ढूंढ दीजिए। हैं? पागल हो गए हो क्या? मैं आपको पुलिस वाला दिखता हूँ? अरे पुलिस नेता सब चोर हैं भैया। जब तक लूटने को कुछ पैसा ना मिले तब तक किसी का बेटा बेटी नहीं ढूंढते। वहीं रुपया खिला दो तो ससुरे कुत्ता भैंसिया सब ढूंढ लाते हैं। सटायर अच्छा है, पर राकेश भाई, मैं आपके बेटे को कैसे ढूंढूंगा? मैं तो आप विदेश जाकर अपना दोस्त को ढूंढ लाए, हमारा बेटा को दिल्ली का दिल्ली में नहीं ढूंढ पाइएगा। मैं सोचने लगा, यह आदमी इतनी उम्मीद से कह रहा था कि जैसे मुझसे अच्छा कोई डिटेक्टिव ही ना हो। अभी मैं बहुत दूर का सफर करके आया हूँ तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। आप एक काम कीजिए, आप शाम को एक बार मिलिए, यहीं आइए और विस्तार से अपनी परेशानी बताइए। जी भैया, जैसा आप कहें, लेकिन ढूंढ दीजिए। वो पता नहीं किस हाल में होगा, हमरे बिना एक दिन नहीं रह पाता था। अब बताइए, 1 महीने से लापता है। बस मैं सब समझ गया, आप शाम को आइए। राकेश सुमन गर्दन हिलाता हुआ फिलहाल घर के दरवाजे से तो चला गया, पर मेरे मन में अटक गया। मैंने अथर्व को फोन मिलाया। नंबर डायल करते ही गलती याद आ गई, अथर्व के पास तो फोन था ही नहीं। मैं श्रेया को फोन मिलाने लगा। श्रेया अपने कोजी से बेड पर बार बार करवटें बदल रही थी। सुबह के 6 बजे उसे अपने रूम की खिड़की पर हल्की सी आहट हुई। कौन है? श्रेया की आंखों के सामने सबसे पहले कबीर का फेस आ गया। दिल्ली अपने घर आने के बाद श्रेया तुरंत नहाई और सोने से पहले अपनी सेक्सी नाइटी पहन ली। सातन की 1 पीस नाइटी। सॉफ्ट बेड और कंफर्टेबल पिलो होने के बाद भी उसका मन बेचैन हो रहा था। उसने खिड़की खोली तो देखा एक कबूतर था। स्टूपिड। खुद को स्टूपिड कहकर श्रेया सुबह की ठंडी हवा का फील करने लगी। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। तभी उस खिड़की पर 2 हाथ आए और अंदर रूम में घुसने की कोशिश करने लगे। श्रेया को ऐसा फील हुआ जैसे हवा रुक गई हो। उसने आंखें खोली और सर से पैर तक ब्लैक कलर से ढके आदमी को देख वो जोर से चिल्लाई।